नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। उत्तराखंड के चुनावी समर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी मजबूती के साथ उतरी हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए सभी दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 4 धाम 4 काम की टैगलाइन के साथ ये घोषणा पत्र जारी किया। अपने इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सूबे की जनता से 4 वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में उत्तराखंड की जनता से 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया। वहीं प्रदेश के 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। नई सरकारी नौकरियों में 40% पद महिलाओं के लिए होंगे। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी। आशा और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि प्रदेश के हर गांव में हर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी। कांग्रेस ने चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता से घोषणा पत्र में ये वादा भी किया कि गैस सिलेंडर के दाम 500 के पार नहीं होंगे। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 21 तरह की पेंशन लागू करने का वादा भी किया। साथ ही पहले साल 100 यूनिट बिजली पहाड़ी राज्य के निवासियों को फ्री मिलेगी और अगले साल 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा, हर पार्टी आपको बताए कि आपके लिए करना क्या चाहती है। तो हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी। तो अगर एक गैस सिलेंडर आपको आज 1,000 रुपए का मिल रहा है, सरकार आपको 500 में देगी और बाकी भरपाई सरकार करेगी। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। आप सबको तो मालूम ही है कि यहाँ पे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का बहुत नुकसान हुआ है। तो इसके लिए खास पैकेज बनाए जाएंगे और पर्यटन पुलिस पर भर्ती से रोजगार बढ़ाए जाएंगे। तो पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये शायद हमारे यूपी के घोषणा पत्र से आपने लिया। तो इसको पढ़ के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। मेरी आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए उनका मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की मदद के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से जिन्होंने सहा है और कोरोना की मार सबसे ज़्यादा सही है, उनके लिए 40,000 रुपए की मदद सालाना मिलेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें मैं पूछ रही थी आज कि कैसे करेंगे, तो मुझे बताया जा रहा था कि नए नए तकनीक हैं, आजकल आधुनिक तकनीक हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और आप बता रहे थे मुझे कि शायद देवेंद्र जी बता रहे थे कि ड्रोन्स के जरिए भी दवाइयों को पहाड़ी इलाकों में पहुंचाना, इसकी पूरी योजना बनाई है। तो ये कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में की गई हैं और मैं प्रतिज्ञा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसका मतलब है कि इनको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी करते हुए कहा कि पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें रोजगार पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने परिजनों को खोया, उन्हें सालाना 40,000 रुपए की मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं गाँव-गाँव तक पहुँचाई जाएंगी। ड्रोन्स के जरिए पहाड़ी इलाकों में दवाइयाँ पहुँचेंगी।
इस दौरान मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 सालों में यहां सरकार ने कुछ नहीं किया। जो काम हमारी सरकार के समय हुए सिर्फ वही काम है। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा, इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार का वादा किया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि पेट्रोल और डीजल इतने महंगे हैं कि इंजन ही ठप हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पैसा भी था विकास के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन यहाँ की सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। हाँ, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा है, कि सिर्फ यहाँ उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं। इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं। सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने देवभूमि से अपना पारिवारिक रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं, हमने भी यहीं से पढ़ाई की और मेरे बच्चे भी यहीं से पढ़े। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि 5 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं बदला। यहाँ केवल बीजेपी ने 3 सीएम बदले। यहाँ बीजेपी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने का काम किया। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि यहाँ कांग्रेस सत्ता में आने पर आप लोगों को आपका अधिकार देगी, जबकि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में आपसे आपके अधिकार छीनने का काम किया। प्रियंका गांधी यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जब भी आपसे नेता वोट मांगने आए तो आप लोग उनसे पूछना कि आपने उत्तराखंड की जनता के लिए क्या काम किए। यदि वे आपको जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप वोट की ताकत से उनको जवाब दीजिए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने घोषणा पत्र में महिलाओं पर फोकस किया है। प्रियंका गांधी से घोषणा पत्र जारी करवाना उसका एक हिस्सा है। जिस तरह से इन्होंने यूपी में महिलाओं को तरजीह दी, वही संदेश कांग्रेस उत्तराखंड में भी देना चाहती है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। यहाँ 14 फरवरी को वोटिंग होगी। 10 मार्च को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। उसी दिन साफ होगा कि सूबे की जनता ने यहाँ से किसे आशीर्वाद दिया, किसका घोषणा पत्र जनता पर असरकारी रहा और किसका घोषणा पत्र सूबे के लोगों को छलावा लगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।